आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि अब जो इंडिया और पाकिस्तान है वो अक्सर देखिए जो कश्मीर स्टेट है देखिए उसके लिए अक्सर लड़ते रहते हैं। तो आखिर इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है और क्या था रीजन, आइए जानते इस वीडियो में। तो सन 1947 के बाद देखिए जो ब्रिटिश काल है जब उसका काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया है देखिए इन दोनों के बीच ना बहुत ही बड़ा विभाजन हो जाता है। और इसके बाद देखिए दो अलग अलग देशों की स्थापना होती है और पहला देश होता है भारत और दूसरा देश होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री तरीके से इसको स्थापित किया गया था। और जब हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में हिंदू धर्म के अलावा और सभी धर्म के लोग रह पाए देखिए उस तरह से इसको स्थापित किया गया था। अगर बात विभाजन की करें तो देखिए ये विभाजन बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। और इसके बाद देखिए अब जो मुस्लिम समुदाय और जो सिख समुदाय है देखिए उन दोनों के बीच भी देखिए बहुत ही बड़े दंगे भी हुए थे। तो इस विभाजन के दौरान देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई। और इसमें जो सबसे बड़ा रीजन की बात होती है तो वो विवाद बना था कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन देखिए मुस्लिम समुदाय की थी, लेकिन अब जी ये वहाँ के जो राजा थे देखिए वो एक हिंदू थे जिसका नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह की ये पूरी कोशिश थी कि देखिए जो कश्मीर है देखिए उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिले, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है देखिए उसके ऊपर अटैक करना एक कावतरा था जो कि पाकिस्तान का था। यानी विभाजन होने के बाद देखिए कुछ टाइम बाद यानी कि सन 1947 में ही देखिए जो पाकिस्तान की कुछ आतंकी संगठनों ने देखिए जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इसके बाद जो हरि सिंह है उसने देखिए इंडिया से मदद मांगी। और उसके बाद क्या था देखिए ये मामला यह आता है कि अब जो ये कश्मीर है देखिए उसका विलय हुआ था भारत के अंदर। और यही से देखिए पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर है वो फर्स्ट वॉर स्टार्ट होती है। और इसके बाद अब जो कश्मीर है देखिए उसको दो पार्ट में बेच दिया जाता है, यानी कि इसको डिवाइडेड किया जाता है। देखिए आधा हिस्सा पाकिस्तान में जबकि आधा हिस्सा इंडिया में था। इसके बाद सन 1960 में देखिए फिर से जो पाकिस्तान और इंडिया है देखिए उसको संबंध सुधारने की बात कही गई थी और उसके ऊपर देखिए हस्ताक्षर भी हुए थे। तो इसके बाद देखिए जो जल समझौता था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता देखिए उसकी भी बात की गई थी और उसके ऊपर भी हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो सिंधु नदी का जो पानी है वो देखिए दोनों देशों में बांटने की भी बात कही गई थी। और इसके बाद भी देखिए जो कश्मीर का विवाद था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। और इसके बाद ही देखिए जो सन 1965 में पाकिस्तान के कुछ सैनिक यानी कि आर्मी जवान को देखिए कुछ विद्रोह को तरह देखिए उसको कश्मीर में भेज दिया गया था। और कश्मीर के अंदर ये जो पाकिस्तानी सैनिक आए थे उनका यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा जो कश्मीर वाले हैं देखिए उसको नुकसान पहुंचाना और जो हिंदू लोग है देखिए उसके सामने ना कश्मीर वाले को भड़काना। जब देखिए ये बात देखिए इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो देखिए उसी टाइम पे दोनों देशों के बीच देखिए बहुत ही भयंकर मात्रा में देखिए वॉर छिड़ गया था। और इसके बाद देखिए क्या था देखिए हमारी जो इंडियन जो जवान यानी कि जो आर्मी थी वो देखिए लाहौर तक पहुंच गया और देखिए दोनों देशों को देखिए बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान होता है। और इसके बाद देखिए अब ये सोवियत संघ है देखिए इसकी मध्यस्थता में देखिए दोनों देशों के बीच ना जो युद्ध विराम है वो होता है। और ये बात होती है सन 1971 जब देखिए जो पाकिस्तान है उसको देखिए दो डिवाइडेड कर दिया जाता है। पहला भाग होता है जो पश्चिम पाकिस्तान होता है, दूसरा भाग होता है जो पूर्व पाकिस्तान कहलाता है। देखिए जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो उसके बाद देखिए जो मुजीबुर रहमान है देखिए उसकी पार्टी ये जो चुनाव थी वो जीत गई थी, लेकिन उसको देखिए जो सीट यानी कि वो जो गादी थी वो नहीं दी गई। यानी कि मुजीबर को देखिए जब सत्ता नहीं मिली तो देखिए पूरे देश के अंदर देखिए जो विद्रोह है देखिए उसके जो संघर्ष है वो देखिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब देखिए पाकिस्तानी सेना ने इसमें कार्यवाही की तो देखिए लाखों लोगों की मौत चली गई। और इसके बाद देखिए जो ज्यादा जो लोग थे वो देखिए भारत आके बस गए थे। और इसके बाद देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखिए इसका समर्थन किया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसका समर्थन किया तो देखिए उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई। इसके बाद देखिए सन 1971 में अब जो पाकिस्तानी जो आर्मी है देखिए उसने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के सामने। और उसके बाद देखिए एक नया देश का जन्म होता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो ये बात होती है सन 1974 की जब देखिए स्माइलिंग बुद्धा जो कि भारत का पहला ऐसा परमाणु परीक्षण था जिसको ना सफल तरीके से इसको किया गया था। और इसके बाद देखिए जो पाकिस्तान है देखिए उसने भी परमाणु हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए सन 1998 आते आते देखिए भारत ने 5 परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, जबकि देखिए पाकिस्तान ने 6 परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। और इसके बाद देखिए पूरी दुनिया की चिंता और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि देखिए पाकिस्तान और भारत देखिए दोनों परमाणु शक्ति बन चुके थे। और पूरी दुनिया इसलिए डरी हुई थी इन दोनों देशों से क्योंकि ये दोनों देश देखिए कभी भी झगड़ सकते थे, यानी इन दोनों की बस कभी भी देखिए वॉर छिड़ सकती थी। तो ये बात होती है सन 1999 की जब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए फिर से रिश्ते सुधारने की बात हुई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी देखिए लाहौर भी गए थे इसके दौरान। और उसी साल के अंदर देखिए जो कारगिल की जो पहाड़ी होती है देखिए उसके अंदर जो घुसनखोरी है देखिए वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है पाकिस्तानी लड़ाकू विमान द्वारा और देखिए पाकिस्तानी आतंकवादी और सैनिक द्वारा।
जब देखिए इस बात का जो इंडियन आर्मी है उसको पता चलता है तो देखिए उसके बाद जो इंडियन आर्मी है वो देखिए इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो बर्फीले है। और देखिए जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच देखिए जो कारगिल का जो पहाड़ है देखिए उसके ऊपर वॉर होती है और उसमें देखिए इंडियन आर्मी की जीत भी होती है। और देखिए इंडिया और पाकिस्तान की ये जो वॉर हुई थी कारगिल देखिए उसमें इंडिया की जीत हुई थी और अपने पोस्ट भी हासिल की थी वापस। इसके बाद देखिए ये जो सारे संबंध बनाए गए थे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच देखिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था ये जो कारगिल वॉर थी उसने। और इसके बाद देखिए सन 2008 में देखिए जो पाकिस्तानी आतंकी है देखिए उसने मुंबई सिटी के अंदर देखिए बहुत सारे रेलवे स्टेशन और बहुत सारी होटल पर देखिए बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो लश्कर ए तैयबा देखिए उसके साथ ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की ओर से। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है और इसमें तकरीबन देखिए 160 यानी कि 160 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद देखिए पूरी दुनिया ने इस बात की निंदा की थी कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद देखिए पूरी दुनिया के बीच देखिए पाकिस्तान की बेइज्जती भी हुई थी। और उसके बाद देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे देखिए वो पहले से भी और भी ज्यादा खराब होने लगे। देखिए सन 2019 में देखिए पुलवामा हमला होता है जिसमें देखिए तकरीबन इंडियन 40 सोल्जर है वो देखिए शहीद हो जाता है इस हमले के दौरान। और देखिए जैश ए मोहम्मद देखिए इस हमले की पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते जो कि पाकिस्तान का एक संगठन है। और इसके बाद देखिए भारत ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि सरहद से थोड़ा ही दूर है देखिए, जिसमें बहुत सारे जो आतंकी कैंप है देखिए उसको नष्ट कर दिया था। तो इस हमले में यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो आतंकवादी है देखिए उसकी मौत हो जाती है, जबकि बहुत सारे जो आतंकी कैंप है देखिए उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का दावा किया जाता था। और देखिए भारत ने देखिए जो एयर स्ट्राइक की थी देखिए उसको ना पूरी तरीके से खारिज करता है पाकिस्तान के। हमारे देश के अंदर देखिए कोई एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं है। और इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 370 है देखिए उसको हटाने के बाद भी देखिए दोनों देशों के जो संबंध है देखिए वो भी और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने सन 2019 के अंदर अब जो जम्मू और कश्मीर है देखिए उसके अंदर जो आर्टिकल 370 है देखिए उसको पूरी तरीके से हटा दिया था। और 370 आर्टिकल हटाने के बाद देखिए जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ था कि ये एक इंडिया का पार्ट है। और देखिए गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 370 आर्टिकल हटने के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाएगा और जो विरोध होता है, जो विरोधी जो पार्टी है, इसके अलावा जो आतंकवादी है देखिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए पाकिस्तान ने इसको देखिए पूरी तरीके से विरोध किया था, इस जो आर्टिकल 370 है देखिए उसका। और ये फैसले के बाद देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो तनाव है देखिए वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा देखिए इंडियन टूरिस्ट जो कि देखिए जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे देखिए पहलगाम के अंदर अटैक होते हैं जिसमें देखिए 26 इंडियन पीपल्स मारे गए थे। तो इंडिया ये आरोप लगाता है कि जो इंडियन टूरिस्ट मारे गए देखिए उसको मारने में जो पाकिस्तान का जो संगठन है देखिए उसका हाथ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान देखिए ये नकारता है कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है। और उसके बाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखिए बहुत सारी जगहों पर देखिए एयर स्ट्राइक की जाती है और बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो आतंकी ठिकाने हैं देखिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिए जाते हैं। और इसके बाद देखिए दोनों देशों के जो संबंध है वो और भी ज्यादा बिगड़ते हैं। और जो ड्रोन हमला, इसके अलावा देखिए बहुत सारे मिसाइल हमले भी हुए थे दोनों कंट्री के ऊपर। और ये जो पूरा मामला था देखिए और भी ज्यादा सिस्टम को हिला देता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर देखिए ये बहुत ही बड़ी वॉर छिड़ चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एंड देखिए सन 2016 में भी देखिए भारत ने देखिए उरी हमले में जो शहीद हुए थे हमारे जवान देखिए उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर। यानी कि देखिए जो उरी हमला हुआ था इंडिया के ऊपर उसमें देखिए बिहार रेजिमेंट के देखिए बहुत सारे जो कमांडो से देखिए उनकी मौत हो गई थी। और इसके बाद देखिए जो बिहार रेजिमेंट की देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है देखिए उसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर घुसकर। उसमें देखिए बहुत सारे आतंकी ठिकाने थे देखिए उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन आज भी बात ये आती है कि देखिए जो 80 साल यानी कि 80 साल बीत जाने के बाद भी देखिए इंडिया और पाकिस्तान देखिए जम्मू और कश्मीर के लिए देखिए अभी भी लड़ रहे हैं। बात ये आती है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कभी समझौता हो सकता है या तो फिर शांति हो सकती है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।